हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके रहेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। इसके अलावा पहले भी जो है वो और भी वीडियोस एमसीक्यूज़ वाली ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, कम्युनिटी की, फर्स्ट एड की, न्यूट्रिशन की, ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। आपको जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट है जेके पॉपी जेके एसएसबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप विज़िट कर तो जो पुरानी प्रीवियस एमसीक्यूज़ की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपके लगभग 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि आपके रहेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उनका भी लिंक मिल जाएगा आपको। इसके अलावा किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स इज यूर, पर्सनली भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफाई हो जाएगा उससे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हमने इसमें क्वेश्चन रखे हैं। सबसे पहले है विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ऑप्शंस आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनेटिंग हार्मोन, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका आपका? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ल्यूटिनेटिंग हार्मोन, LH। देन क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स। तो साइट क्या रहती है फर्टिलाइजेशन की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? क्या वो यूट्रस है, वेजाइना है, फैलोपियन ट्यूब है या फिर सर्विक्स है? तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज फैलोपियन ट्यूब। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच स्ट्रक्चर इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर्स एंड मैच्योर्स स्पर्म्स, ठीक है। स्टोर भी करता है और स्पर्म जो है उसमें मैच्योर भी होते हैं। किसमें? आपके टेस्टिस में होते हैं, एपिडेमिसिस में होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में होते हैं या फिर सेमिनियल वेसिल में होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज एपिडेमिस। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या फिर LH। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, डेट इज टेस्टोस्टेरोन। देन क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसकी कितनी लेंथ रहती है, एवरेज लेंथ क्या है? 21 डेज, 28 डेज, ऑप्शन सी इज 35 डेज और 40 डेज। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज 28 डेज। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एसोसिएटेड विद द शेडिंग ऑफ द यूट्रिन लिनिंग, ठीक है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन ए फॉलिकल फेस, ऑप्शन बी ओवुलेटरी फेस, ऑप्शन सी ल्यूटल फेस या फिर ऑप्शन डी मेंस्ट्रुअल फेस। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी, डेट इज मेंस्ट्रुअल फेस। देन क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द follicular phase the hormone primarily responsible for the growth of follicis is, options are LH, FSH, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर टेस्ट्रॉन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज FSH। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच फेज इमीडिएटली फॉलोज ओवुलेशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल? ऑप्शंस आर follicular phase, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन सी ल्यूटल फेज, ऑप्शन डी प्रोलाइफरेटिव फेज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, डेट इज ल्यूटल फेज। देन क्वेश्चन नंबर 10, द एंडोमेट्रियम इज एट इट्स थिकेस्ट ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? ऑप्शंस आर मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ऑप्शन सी ओवुलेटरी फेज या फिर ऑप्शन डी ल्यूटल फेज। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी, डेट इज ल्यूटल फेज। देन क्वेश्चन नंबर 10, द हार्मोन डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट इज, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा जो है वो हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, HGC, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर FSH। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका HCG,
ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज करेक्टराइज्ड बाय। फर्स्ट स्टेज जो होती है लेबर की उसको किससे करेक्टराइज किया जाता है, ठीक है, आपने 4 स्टेजेस पढ़ी होंगी लेबर की, तो फर्स्ट स्टेज किससे करेक्टराइज होती है आपकी, ऑप्शन आर डिलीवरी ऑफ बेबी, ऑप्शन बी एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, ऑप्शन सी डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ऑप्शन डी रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आपने इस तरह से पढ़ा होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट विद द डायलेशन ऑफ सर्विक्स and end with the expulsion of fetus. Second stage of pregnancy start with expulsion of fetus and end with the detachment of placenta. Third stage start with the detachment of placenta, okay, and end with the mother care. इस तरह से करके आपको याद होगा ये। देन हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। व्हाट इज़ द टर्म फॉर सर्जिकल इंसेशन मेड इन द प्रीनियम टू एनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो क्या रहता है वो आपका, एपिस्टोमी रहता है, हाइपरस्टोमी रहता है, लेप्रोटोमी रहता है या फिर सिस्टोटोमी रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, डेट इज़ एपिस्टोटोमी, ठीक है। एपिस्टोटोमी आपका क्या करते हैं, आपका जो वेजाइनल और एनल एरिया जो होता है उसके जो पास में एक प्रीनियल जो है वो आपका कट किया जाता है, जिससे कि वेजाइनल को एनलार्ज किया जाता है बेबी की जो है वो इजी बर्थ के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, द फीटल हार्ट बीट कैन टिपिकली बी डिटेक्टेड बाय द अल्ट्रासाउंड एट हाउ मैनी वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ऑप्शंस आर 4 वीक, 6 वीक, 10 वीक और 12 वीक। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, इन द 6 वीक, ठीक है, जबकि आप डिटेक्ट कर सकते हो अल्ट्रासाउंड से फीटल हार्ट बीट। देन क्वेश्चन नंबर 15, द प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, ठीक है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, इनमें से जो है वो प्लेसेंटा के काम है, बट एक चीज़ जो है वो प्लेसेंटा नहीं करता है। क्या वो गैसेज एक्सचेंज नहीं करता है, न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र नहीं करता, हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करता, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फीटल वेस्ट नहीं करता, ठीक है। गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र और हार्मोन प्रोडक्शन ये करता है आपका प्लेसेंटा, बट जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फीटल वेस्ट ये नहीं करता प्लेसेंटा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज, ठीक है, कंट्रासेप्शन का जो है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है, क्या वो ओरल कंट्रासेप्टिव्स है, ठीक है, या फिर इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस है, आईयूडी, या फिर कॉन्डम्स है, या फिर स्टेरिलाइजेशन है। तो आप सबको पता है क्या है इसका राइट आंसर, वो रहेगा ऑप्शन डी, डेट इज स्टेरिलाइजेशन, जो कि परमानेंट जो है वो आपका कंट्रासेप्टिव मेथड माना जाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्रासेप्टिव मेथड आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। ऑप्शंस आर ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ऑप्शन बी कॉन्डम्स, ऑप्शन सी आईयूडी, ऑप्शन डी डाइफाग्राम। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज कॉन्डम्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो एमरजेंसी जो आपकी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है, उनमें आपका कौन सा जो है वो हार्मोन रहता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, लिनोवोगेस्ट्रल या फिर एफएसएच। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज लिनोवोगेस्ट्रल। देन क्वेश्चन नंबर 19, द आइडियल टाइम टू स्टार्ट ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज। तो आइडियल टाइम क्या रहता है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग ओवुलेशन, ऑन द 14th वीक ऑफ द साइकिल, और एनी टाइम ड्यूरिंग द साइकिल। तो क्या इसका जवाब आइडियल टाइम रहता है कंट्रासेप्टिव पिल्स का, तो वो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग एन आईयूडी इज, ठीक है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस का जो है वो कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एसटीआई, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या फिर वेट गेन, या फिर हाइपरटेंशन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, polycystic ovary syndrome PCOS is characterized by, options are decrease androgens, option B insulin resistance, option C increase LH level, option D all of the above। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ऑप्शंस आर एमेनरोहा, डिजी मुनरोहा, या फिर ओल्गी मैनरोहा, या फिर आपका रहेगा ऑप्शन डी, पोली मैनरोहा। तो राइट आंसर क्या है इसका आपका, वो है आपका ऑप्शन बी, डेट इज डिजी मैनरोहा इज द राइट आंसर, जो कि आपका कॉमन सिम्टम है किसका, एंडोमेट्रियोसिस का। देन क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, ठीक है,
तो कौन सा कैंसर देखने को मिलता है कॉमनली? ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर, या फिर आपका रहेगा वेजाइनल कैंसर। तो इसका जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन कैंसर क्या रहता है आपका? सर्वाइकल कैंसर इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24, बिगनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया BPH इज अ कंडीशन दैट इफेक्ट टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा, या फिर एपिडेमिस। तो इसका राइट आंसर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। आपने BPH याद रखना है, बिगनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जो कि कौन सी कंडीशन है, किसको इफेक्ट करती है आपकी? वो करती है प्रोस्टेट ग्लैंड को। देन क्वेश्चन नंबर 25, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID इज द मोस्ट कॉमन कॉज बाय, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज आपकी किससे रहती है? कॉमन कॉज क्या रहता है उसका? बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहती है, वायरल रहती है, फंगल, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन रहती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द बेस्ट पोजिशन to facilitate breathing in a pregnant woman experiencing डाइजिपिनिया? ऑप्शंस आर सुपाइन, प्रोन, सेमी फ्लावर, या फिर लिथियोटोमी, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में ब्रीथिंग जो है वो लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है वुमेन को, तो कौन सी पोजीशन आप उसको प्रेफर करेंगे? स्पाइन, प्रोन, सेमी फ्लावर, या फिर लिथियोटोमी? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका सेमी फ्लावर्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27, फॉर वुमेन इन लेबर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ विच वाइटल साइन इज क्रूशियल? ऑप्शंस आर टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, और रेस्पिरेटरी रेट। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, दैट इज ब्लड प्रेशर। देन क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग द postpartum period लोचिया typically progresses through 3 stages, which is the correct order? रूब्रा, एल्बा, या फिर सोर्सा? ऑप्शन बी एल्बा, सोर्सा, या फिर रूब्रा। ऑप्शन सी रूब्रा, सोर्सा, या फिर अल्बा। ऑप्शन डी सोर्सा, रूब्रा, अल्बा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, डेट इज रूब्रा, सोर्सा, अल्बा। इसको आप इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, सिर्फ आर एस से आप अगर याद रखेंगे, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी, आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्टी होगी ही नहीं। RS से आपने याद रखना है बस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 29, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ अ नर्स शुड एनकरेज द मदर टू, इन्फेक्शन को जो है कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए नर्स जो है वो एनकरेज करेगी मदर को क्या करने के लिए? टेक अ डेली बाथ, यूज टैम्पोन्स, परफॉर्म प्रीनियल केयर रेगुलरली, या फिर डी लिमिट फ्लूइड इनटेक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा परफॉर्म प्रीनियल केयर रेगुलरली, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ postpartum hemorrhage? ऑप्शन आर डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट, प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग, या फिर एलिवेट बॉडी टेम्परेचर। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी, दैट इज एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। देन क्वेश्चन नंबर 31, अ पैप सीमर इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर, पैप सीमर जो है वो किसका स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका? ओवेरियन कैंसर का है, ब्रेस्ट कैंसर का है, सर्वाइकल कैंसर का है, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर का है? तो राइट आंसर है इसका आपका सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच वैक्सीन इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? तो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो कौन सी वैक्सीन देते हैं? आपको पता लग गया, सर्वाइकल कैंसर जो है वो आपका मोस्ट कॉमन वेजाइनल जो है वो आपको कैंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसको डिटेक्ट किससे किया जाता है? पैप सीमर टेस्ट से किया जाता है। और इसके लिए रिकमेंडेड जो है प्रिवेंटेबल वैक्सीन कौन सी है वो भी आपको इसमें बताता हूँ। वो कौन सी रहेगी? क्या वो हेपेटाइटिस बी रहेगी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, या फिर HPV, या फिर MMR? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका HPV, ठीक है। ह्यूमन पेप्लिनोमा वायरस करके शायद में भी, या पेप्लिनोमा वैक्सीन करके होगी। आप एक बार सर्च करके देख लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना, जिससे औरों को भी कंफर्म हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 33, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड आइडली बी परफॉर्म डेली, वीकली, मंथली, और ईयरली, ठीक है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो कब परफॉर्म किया जाना चाहिए, या कब डेली, वीकली, मंथली, या फिर ईयरली होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा मंथली। देन क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इन इंडिया इज, ठीक है, क्या है वो आपकी? गोर्निया, सिफिलिसिस, चिलमेंडिया, या फिर HIV, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स या तो HIV लगाएंगे, या फिर कॉर्निया लगाएंगे आधे, या फिर सिफिलिसिस लगाएंगे, ठीक है। बट चिलमेंडिया जो है वो ये कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि ये किसी ने
सुना ही नहीं होगा। जिन कैंडिडेट्स ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको तो आता ही होगा, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा। बट कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो आपका चिलमिंडिया ही रहेगा, क्योंकि इंडिया में मोस्टली यही देखा जाता है, कॉमनली जो यही पाया जाता है आपका STD में। और ये आपका जो है वो एक बैक्टीरियल जो है वो इन्फेक्शन है, ठीक है, ये आप याद रख लेना। अगर यहाँ कहीं भी STD में मोस्ट कॉमनली पूछा हो इंडिया में, तो आपने इसको चिलमिंडिया ही करके टिक करके आना है क्वेश्चन को, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ठीक है। तो बैरियर मेथड क्या है कंट्रासेप्शन का? ओरल कंट्रासेप्शन पिल्स है, या फिर कॉपर IUD है, मेल कॉन्डम है, या फिर हार्मोनल इम्प्लांट है। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका मेल कॉन्डम। देन क्वेश्चन नंबर 36, अफगार स्कोर evaluates all of the following except हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, या फिर ब्लड प्रेशर। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका आपका, ठीक है। अफगार स्कोर आपका जो होता है क्यूक, आपका जो है वो एक एग्जामिनेशन टेस्ट होता है आफ्टर द बर्थ, कि बेबी जो है वो मदर वॉर्म से बाहर आके इन्वायरमेंट में किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। अफगार की जो है वो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। अफगार ये से आपका आ गया, ठीक है। अपीयरेंस कैसा है उसका, ठीक है। P से हम उसका जो है वो पल्स देखते हैं, पल्स का रेट क्या रहता है। G से आपका आ गया ग्रिमिस, डैट इज फेस एक्सप्रेशन, ठीक है। देन ए से आपका आ गया एक्टिविटी, और एक्टिविटी से जाने कि आपकी बॉडी मूवमेंट क्या है, बेबी की जो है वो लेग्स और आर्म्स हैंड उस तरह से किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। देन आर से आ गया आपका रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का वो आपका रहेगा ब्लड प्रेशर। Then question number 37, colostrum is important for the newborn because it is option A rich in antibodies, high in fat, low in calories, या फिर high in lactose। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका rich in antibodies। Then question number 38, which is the most critical period of fetal development। critical period कौन सा रहता है आपका, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, या फिर पोस्ट पार्टम पीरियड। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। Then question number 39, gestation diabetes is most commonly diagnosed during which trimester। ठीक है, गेस्टेशनल अगर डायबिटीज़ है तो कौन से जो ट्राइमेस्टर में उसको डायग्नोस किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर पोस्ट पार्टम पीरियड। तो इसको किया जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्री इक्लेम्पसिया। ठीक है, रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है इनमें से प्री इक्लेम्पसिया का, मल्टीपल गेस्टेशंस, ओबेसिटी, हाई मेटरनल एज, या फिर प्रीविशियस सिजेरियन सेक्शन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी, दैट इज प्रीविशियस सिजेरियन सेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच इज द कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन। ऑप्शंस आर पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, वेरिसियोल, या फिर एपिडेमेटिस, या फिर प्रोस्टेटिस। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, ठीक है, दैट इज PCOS। देन क्वेश्चन नंबर 42, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। ठीक है, इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है आपका। ऑप्शंस आर इंट्रायूट्रीन इमेंसिनेशन, या फिर स्पर्म इंजेक्शन इनटू द यूट्रस, या फिर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, या फिर नेचुरल कंसेप्शन। तो राइट आंसर है इसका आपका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। देन क्वेश्चन नंबर 43, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू इंड्यूस ओवुलेशन। ऑप्शन आर मेटफॉर्मिन, ऑप्शन बी कोमोफिन सिट्रेट, ऑप्शन सी इंसुलिन, या फिर ऑप्शन डी प्रोजेस्ट्रॉन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका क्लोमोफिन सिट्रेट। देन क्वेश्चन नंबर 44, एजोस्पर्मिया रेफर्स टू लो स्पर्म मोबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, लो स्पर्म काउंट, या फिर एबनॉर्मल स्पर्म शेयर। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज एब्सेंस ऑफ स्पर्म। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच टेक्निक इन्वॉल्व प्लेसिंग स्पर्म्स डायरेक्टली इनटू द मदर और वुमेन यूट्रस। ऑप्शन इज IVF, गिफ्ट, जिफ्ट, या फिर IUI। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज सॉरी ऑप्शन डी, डेट इज IUI, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 46, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन इंडिया अलोज अबॉर्शन अप टू। ऑप्शंस आर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन 24, ऑप्शन सी 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और ऑप्शन डी 28 वीक्स। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 47, कंसेंट फॉर फर्टिलाइजेशन कंसेंट फॉर स्टेरिलाइजेशन इन इंडिया इज रिक्वायर्ड फ्रॉम। कंसेंट किस किस से लिया जाता है जब स्टेरिलाइजेशन की जाती है। ऑप्शन ए द इंडिविजुअल अलोन, द स्पोस अलोन,
या फिर आपका बोथ द इंडिविजुअल एंड द स्पाउस, तो ऑप्शन डी अ लीगल गार्डियन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी बोथ द इंडिविजुअल एंड स्पाउस। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच एक्ट इन इंडिया प्रोविड Question number 48, which act in India prohibits sex selection before or after conception? Options are MTP Act, PNDT Act, ऑप्शन सी सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, या फिर नेशनल फैमिली प्लानिंग एक्ट। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी PNDT एक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर आपका है 49, सैरोगेसी इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सैरोगेसी जो है वो किस एक्ट या फिर किस बिल के अंडर जो है वो रेगुलेट की जाती है इंडिया में। ऑप्शन आर सैरोगेसी रेगुलेशन बिल, ऑप्शन बी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, ART टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर नेशनल फर्टिलिटी एक्ट, या फिर फैमिली वेलफेयर एक्ट। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज सैरोगेसी रेगुलेशन बिल। देन क्वेश्चन नंबर 50, confidentiality in reproductive health care primarily involve protecting, options are medical record, ऑप्शन बी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी पर्सनल लाइफस्टाइल चॉइसेस, या फिर जेनेटिक डाटा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल क्या रखा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में, क्या आपके वो मेडिकल रिकॉर्ड आपके कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, पर्सनल लाइफस्टाइल को रखा जाता है, या फिर जेनेटिक डाटा को रखा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें जेनेटिक डाटा को जो है वो टिक करके आएंगे, बट इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मेडिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं आपके, उनको जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और प्रीवियस जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं एमसीक्यूज़ की, प्लेलिस्ट में विजिट करें JKBOP GK SSB करके, वहाँ से प्रीवियस वीडियो भी देख लें। मॉक टेस्ट इसका जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे अगर हो सका तो। ठीक है, ओवरऑल पूरा एक लेटरल एंट्री वालों के लिए। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट रखेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।